कि ऐसा करो देवताओं, आप ब्रज में चले जाओ और ग्वाला वाला बन करके, गोप ग्वाले बन करके आप जाओ। परीक्षित महाराज, जब भगवान आते तो उनकी जो लीला में पात्र होते हैं ना, वो सब कोई मामूली नहीं होते, सभी अवतारी होते देव शक्तियां। तो भगवान ने अपने से पहले अपने देवताओं को भेज दिया और वो सब आकर के गोकुल मथुरा वृंदावन में अवतार लेकर के प्रकट हो गए। इधर देवकी मैया का विवाह अभी आपने सुना, देवकी मैया का विवाह हो गया वसुदेव जी के साथ। ए वसुदेव कहाँ के? बिल्कुल हमारे पास बटेश्वर है ना, बटेश्वर के ही पास सौरीपुर गांव था। ए पहले राजधानी थी 6, सौरीपुर, प्रतिष्ठानपुर जिसको इलाहाबाद कहते हैं, और एक बदायूं वाली ये भी एक गद्दी थी, मेरठ, हस्तिनापुर, ये ऐसे करके पांचाल और ये 6 राजगद्दियां थी बड़ी बड़ी, पहले सामंतवादी हुकूमत में। अब तो भाई और मामला है। तो इधर महाराज जब देवकी का विवाह हो गया, कंस देवकी को इतना चाहता है कि अपना ही रथ लिया उसने, और रथ ले करके भागवत कहती है कि 1000 घोड़ा, 1000 हाथी और 1000 दासियां दी देवकी की सेवा के लिए। लेकिन पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं है क्या हो जाए। अब कंस अपनी बहन देवकी को बड़े लाड़ प्यार से और रथ में बिठा के ले जा रहा है। कैसे? कि रथ में देवकी जा रही है और पीछे से ये पुरसाला और रथ हाँक रहे है कंस राज बसते कंस खुद रथ हाँक रहा है, सारथी को अलग कर दिया। और तब तक महाराज अंतरिक्ष में एक आवाज गूंजने लगी। जो आवाज गूंजी, कंस ने ऊपर देखा और जो कंस ने ऊपर देखा, देवता ने आवाज लगा दी कि भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने लाड़ और प्यार से ले जा रहा है ना, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। काल जो इसने सुना कि मेरी बहन का बेटा 8वां मेरा ही काल होगा, कंस ने मंत्री से कहा, मंत्री अब ये बता, इसको मैं बहन कहूं या नागिन कहूं? जिस बहन को आज तक मैं पालता रहा और वो ही अपनी कुच्छा से मेरे लिए एक ऐसा सपोला पैदा करेगी जो मुझे ही डसेगा। इससे तो अच्छा ये है कि अब हम इस बहन को नहीं रहने देंगे। और कंस ने जो रथ में देवकी बैठी थी, आज हाथों में मेहंदी लगी थी, मेहंदी भी नहीं छूट पाई, सारे बदन पर हल्दी नहीं छूट पाई, मंगलसूत्र पड़ा था महाराज, जो खुशी थी वो गम में बदल गई। और ऐसा हो जाता है,
हमारे पास डिस्ट्रिक्ट इटावा का मैंने पेपर में पढ़ा था और सत्य बात है कि इटावा के पास एक गांव पड़ता है, उसमें सिर्फ एक बहन और भाई थे। पिताजी जो उनके थे वो फौज से रिटायर थे। बहन की शादी हुई तो शादी के लिए उस शादी में उन्होंने पल्सर मोटरसाइकिल दी थी। तो जैसे ही टीका रोपने गए वो सगाई करने, तो और तो सब लोग गाड़ी से गए थे। जो बहन का भाई था वो उस मोटरसाइकिल को लेकर के गया महाराज अपनी बहन का टीका चढ़ाने गया। टीका चढ़ गया, कोई बात नहीं। उसका जो बहनोई था उसने तो ये कहा कि हम मोटरसाइकिल अभी लेंगे, लेकिन उसने ये कहा कि मोटरसाइकिल आपकी हो जाएगी, हमारा तो कुछ नहीं, शादी है जानते हो, जब तक हम जहाँ पे कार्ड वगैरह बांट लेंगे। तो वो बहनों ही राजी हो गए। लगन टीका चढ़ा, बड़ी घर में खुशी है, सारा सामान आ गया। देखना पल से पल में क्या हो जाता है। और तब तक क्या हुआ कि लगन टीका करने के बाद रात को जब वो अपने घर को चले हैं ना, सो रास्ते में उस लड़के का बेचारे का जिसकी बहन की शादी थी उसका एक्सीडेंट हो गया। जो ताज एक्सप्रेस गया है हमारी तरफ से, बिल्कुल हमारे गांव के बगल से, उस पे लड़के का एक्सीडेंट हो गया और लड़का वहीं पे खत्म हो गया। अब वहां से फोन गया घर बहन के लिए। सो बहन और उसकी माँ वो तो बेचारी वहां घबरा गई। और इधर पिता ने सुना, सो पिताजी भी आए उस लाश के पास। और जिसके लिए वो टीका चढ़ा के आए थे वो लड़का ने सुना कि मेरा साला खत्म हो गया, बेचारा वो भी बाइक से जल्दी भाजा कि भाई ये तो अनहोनी हो गई। वो भाजा, भगवान की ऐसी लीला कि उसका भी एक्सीडेंट हो गया हमारा। अब एक साथ दो मौतें हो जाएं जिस घर में, उस घर की हालत क्या होगी आप लोग समझ रहे होंगे। उस फौजी पिता ने देखा कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरा बच्चा एक था वो खत्म हो गया और दामाद भी खत्म हो गया, अब मैं कलंकित मुंह लेके कहाँ जाऊंगा। सुबह बेचारे के अटैक पड़ो वे खत्म है। इधर घर पे माँ और बेटी रह गई। बेटी सोचने लगी भगवान अब तो मेरा जीना ही खराब है। सुबह बिटिया ने महाराज क्या करो कि फांसी लगा ले, बिटिया भी खत्म हो गई। अब मात्र उस घर में वो माँ रह गई, लेकिन बा मैया को अब तो जिंदा ना समझो, वो मरे के ही समान है। क्यों? जिसका पति खत्म हो गया, बेटी खत्म हो गई, बेटा हो गया, अब उसका कोई जीवन है। अब वो बेचारी ये कहती है क्या करे, प्राणी नहीं निकलते। तो कुछ पता नहीं है। आज हम और आप यहाँ सब लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं और पता नहीं आने वाले समय में या तो हम न रहे, हम आपसे न मिल पाए या आप हमसे न मिल पाओ। क्यों कि पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं। तकदीर का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है, किसी का साथ नहीं देती है, क्षण भर का पता नहीं है, लेकिन मरे जा रहे हैं। आज कंस ने बहन देवकी के केस पकड़े और जवाब दिया कि ओरी नागिन तुझे हम जान से पहले मार देंगे, जब तू ही मर जाएगी तो तेरी कुच्छा से बालक कहां से आ जाएगा जो मुझे मार डालेगा। और जान बहन के केस जैसी करे क्या भाव।
भैया तू मुझसे इतना प्रेम करता था, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? तू मुझे मारने के लिए तैयार है। और रोती हुई बोली भैया कि मेरे भैया तू काहे कसाई बनो। ओ भैया मेरे भैया तू काहे कसाई बनो। अपनी बहना पे थोड़ा सा की रोई। कंस ने कहा कि देख। हेलो, राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे।